तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां दो धुरंधर अपने अपने खेल के मास्टर एक दूसरे से टकराने वाले हैं। एक तरफ है चोरी का बेताज बादशाह और दूसरी तरफ है कानून का एक ऐसा रखवाला जो कभी हार नहीं मानता। और इनकी टक्कर वो तो होकर ही रहनी थी। कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त डकैती से। मतलब कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि एकदम मिलिट्री ऑपरेशन की तरह। सोचिए, दिन दहाड़े एक बख्तरबंद गाड़ी और पूरी के पूरी प्लानिंग के साथ उसे लूट लिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके पीछे था एक प्रोफेशनल गैंग, और इस गैंग का लीडर नील, एक ऐसा शख्स जो दिमाग से काम लेता है, एकदम शांत, और जिसकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। लेकिन हर अच्छी प्लानिंग में कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। यहाँ वो गड़बड़ थी गैंग का एक मेंबर वाइग्रो। वो अचानक बिना सोचे समझे गार्ड्स को मार देता है, और बस इसी एक गलती से सारा खेल बिगड़ जाता है। अब ये सिर्फ एक चोरी नहीं रही, अब इस पर पुलिस की सबसे पैनी नजर है। नील को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता है कि अब खेल बदल चुका है। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं, ये पुलिस वालों की हत्या का केस बन गया है, और इसका मतलब है अब यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, चूहे बिल्ली का। एक तरफ है हमारा मास्टर चोर और दूसरी तरफ है एक ऐसा जासूस, एक ऐसा डिटेक्टिव जो उसे पकड़ने के लिए अपनी जान लगा देगा। तो एंट्री होती है डिटेक्टिव विंसेंट की। वो जैसे ही क्राइम सीन पर पहुंचता है ना, उसे 1 सेकंड लगता है ये समझने में कि ये काम किसी ऐरे गहरे का नहीं है। वो समझ जाता है कि उसका पाला किसी बहुत बड़े, बहुत शातिर खिलाड़ी से पड़ा है। और फिर विंसेंट को मिलता है अपना पहला सुराग, एक गवाह से। बस एक छोटा सा नाम, स्लिक। और यही छोटा सा नाम काफी था विंसेंट को सीधा नील के रास्ते पर लाने के लिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये दोनों, नील और विंसेंट, असल में एक दूसरे का आईना है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। दोनों अपने काम को लेकर इतने जुनूनी हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ वो तो जैसे है ही नहीं। तो विंसेंट की टीम इन चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है, लेकिन नील इतना शातिर है कि एक जरा सी आवाज से वो भाप लेता है कि दाल में कुछ काला है, और वो फौरन प्लान कैंसिल कर देता है। इससे पता चलता है कि उसका दिमाग कितना तेज है। अब देखिए विंसेंट की सोच। वो चाहता तो उन्हें तभी पकड़ सकता था, लेकिन वो अपनी टीम को रोकता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा दांव खेलना चाहता है। वो इन्हें किसी बहुत बड़े क्राइम में रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। नील के गैंग को पता चल जाता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। तो वो क्या करते हैं? वो उल्टा पुलिस की ही तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब शिकारी ही यहाँ शिकार बन गया था। ये सब देखकर विंसेंट एक ऐसा कदम उठाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो नील को गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि उससे बीच रास्ते में रोकता है, सिर्फ बात करने के लिए। सोचिए जरा, दो कट्टर दुश्मन पहली बार आमने सामने, और वो एक कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों ये मानते हैं कि वो एक जैसे हैं, अपने काम के लिए जीते हैं। और वो ये भी साफ कर देते हैं कि अगली बार जब वो किसी काम के दौरान मिलेंगे तो दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अब पुलिस इतना पीछे पड़ी है, लेकिन नील का गैंग रुकने वाला नहीं है। वो फैसला करते हैं एक आखिरी, सबसे बड़ी चोरी का। टारगेट एक बड़ा बैंक, जहां करोड़ों डॉलर कैश है। लेकिन किस्मत देखिए, पुलिस को एक टिप मिल जाती है। एक मुखबिर उन्हें सब कुछ बता देता है। अब विंसेंट और उसकी पूरी टीम मौके पर पहुंचने के लिए निकल पड़ती है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। जैसे ही नील और उसका गैंग बैंक से पैसा लेके बाहर निकलता है, वो सीधा पुलिस के जाल में फंस जाता है। चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, और फिर शहर की सड़कें गोलियों की आवाज से दहल उठती हैं। इसके बाद जो होता है वो कोई मामूली शूटआउट नहीं है, वो एक खुली जंग है। गलियां जंग का मैदान बन जाती हैं। इतनी गोलियां चलती हैं कि दोनों तरफ लोग मारे जाते हैं। और इस पूरे कत्लेआम के बीच नील का एक साथी क्रिस बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन नील उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो उसे किसी तरह वहां से बचाकर पुलिस की घेराबंदी से निकल भागने में कामयाब हो जाता है। इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। कई पुलिस वाले मारे गए, और नील के गैंग के भी 2 लोग मारे गए, जिसमें से एक को तो खुद विंसेंट ने गोली मारी थी।
अब पुलिस नील के बहुत करीब है। कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए, उसे कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं। नील के पास एक मौका है। वो अपनी प्रेमिका के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, सब कुछ पीछे छोड़कर। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे पता चलता है कि वो धोखेबाज वाइंग्रो, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, कहाँ छिपा है। तो अब उसके सामने दो रास्ते हैं, प्यार या बदला, और नील चुनता है बदला। वो एक होटल में घुसता है, वाइंग्रो को ढूंढता है और उसे मारकर अपने मरे हुए साथियों और उन गार्ड्स की मौत का हिसाब बराबर कर देता है। लेकिन बदला लेने में जो थोड़ा सा वक्त लगा, बस वही काफी था। विंसेंट को मौका मिल गया। वो नील को एयरपोर्ट पर देख लेता है और यहीं से शुरू होता है उनका आखिरी पीछा। और आखिर में एयरपोर्ट के रनवे पर एक लैंड होते हुए प्लेन की लाइट से नील की परछाई दिख जाती है। विंसेंट को मौका मिलता है, वो गोली चलाता है और ये दुश्मनी, ये कहानी वहीं खत्म हो जाती है। एक आदमी खड़ा है, दूसरा जमीन पर। लेकिन सवाल वही है कि जब दो मास्टर टकराते हैं तो क्या सच में कोई जीतता है?